नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, इस फ्रेम में जो व्यक्ति हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मशहूर पत्रकार, लगातार मुद्दों को उठाते रहने वाले सलमान सागर जी हैं। पिछले साल नगर निकाय चुनाव सीतामढ़ी में उप मेयर पद के प्रत्याशी रहे हैं। पिताजी प्रत्याशी थे, फेस यही थे। लगातार चुनावी कैंपेन को मजबूती के साथ निभा रहे थे। आज फिर से सीतामढ़ी नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है। उप मेयर पद के फिर से उम्मीदवार होने जा रहे हैं। उप मेयर पद के उप विजेता रहे 11,000 मतों से मत पाकर आशुतोष कुमार डिप्टी मेयर बने थे और सलमान जी को लगभग 9,500 मत मिले थे, उप विजेता बने थे। आज फिर कई विषयों पर चर्चा होगी, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को और सीतामढ़ी के तमाम लोगों को, खास करके नगर निगम क्षेत्र के भी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आदाब, नमस्कार और सलाम। सलमान जी मुद्दे को उठाने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। मशहूर पत्रकार तो हैं, राजनीति भी करते हैं। पिछली बार उप मेयर के चुनाव में कूद पड़े थे, पिताजी उम्मीदवार थे। इस बार भी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा हो गई है कि आप उम्मीदवार होंगे। मतलब इस बार पिताजी उम्मीदवार होंगे या आप होंगे? मुद्दे वही रहेंगे या मुद्दे कुछ अलग होंगे? पिताजी ने चुनाव लड़ा था, मैंने उनके ही नाम से नॉमिनेशन डाला। फेस आप ही कर फेस हमारा ही था, चूंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोकतांत्रिक कारणों की वजह से कभी कभी आप अपने वाइफ को लड़ाते हैं, कभी माँ को लड़ाते हैं, कभी पिता लड़ते हैं, कभी पिता बेटे को भी लड़ाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा बेटा हूँ जो अपने बाप को लड़ा रहा है। और हमारे इस माता जानकी के जन्मस्थली के वो तमाम लोग, चाहे वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, छोटे रहे, बड़े रहे, तमाम लोगों ने एक होकर के सम्मानजनक वोट 9,500 वोट दिए। अफसोस रहा कि मैं कुछ मतों से हार गया। हालांकि उस वक्त मैं विचलित हो गया। आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मुझको याद है। और मेरा जो इलेक्शन एजेंट था, काउंटिंग एजेंट था मेरा, जो अंडर में था, और उसने आकर कहा कि मुझे सिर्फ 3600 वोट मिले हैं। अच्छा, मैंने उन्हीं को काउंटिंग में भेजा था, क्योंकि मैं तो पत्रकार बनकर था। मैं जानबूझ के अंदर नहीं गया, काउंटिंग एजेंट नहीं बना के। मैं इस बात से अस्वस्थ था कि मैं जीतने जा रहा हूँ, और मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मैं जीतूं और लोग मुझ पर इल्जाम लगा दे कि भाई प्रशासन से मिलकर के इसने जीत हासिल किया। इसलिए मैं अंदर नहीं गया, मैंने अपने काउंटिंग एजेंट को भेजा। लेकिन उन साहब ने कहा कि 3600 वोट मिले हैं। सोने पे सुहागा, एक अधिकारी भी अंदर से आए जिन्होंने मुझको 3600 वोट, अभी वर्तमान जो मेयर साहिबा है रौनक जहां, उनको 14,000 वोट और विशाल कुमार को जीत दे दिया था। बाद में हंगामा हुआ, कोंका हुआ, और खूब कोका हुआ, हंगामा हुआ। मैं तो डीएम सुनील कुमार से मैं लड़ गया। मैं डीएम सुनील कुमार से लड़ गया। मैंने उनकी ऐसी तैसी कर दी। एक आदमी बैठा हुआ था वहां पर डीएम साहब के चैम्बर में, मैंने उसको वहां से निकाल दिया, निकलो यहाँ से, भागो तुम। मैं आपे से बाहर था, डीपीआरओ बोल रहे थे कि सलमान सागर को बीपी का गोली खिलाओ। मैंने कहा बीपी है नहीं, मैं बीपी पे चढ़ा हुआ हूँ। तो याद ही होगा आप लोगों को, और कैसे मैं लड़ा हूं, कहां कहां बात हुई। गृह सचिव तक, मुख्य सचिव तक मैंने बात किया। एनीवे, लेकिन उसी वक्त मैं आपे में कुछ बोल गया, हालांकि रिपोर्ट मुझको गलत थी। हालांकि जो मैंने बातें बोली थी, मैंने किसी को गाली नहीं दिया, बस मैंने कुछ कटु सत्य बोल दिया जो मुझको नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बोला कि माता जानकी के जन्मस्थली पर घूस लेकर के, या जात के नाम पर, या धर्म के नाम पर वोट में कुछ देखना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें। मैंने उसके लिए कई बार माफी भी मांगा, मुझको एहसास हुआ, और आगे भी माफी मांगता रहूंगा। चूंकि आवेश में आकर आवेश में थोड़ा सा, लेकिन मैं समझता हूं कि बोला तो आपने सच ही था। हाँ, हाँ, लेकिन उसको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोल दिया मैंने लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोला कि लोग पर्सनल किसी को बुरा लग जाता है। लेकिन मैं उसके लिए फिर से माफी चाहूंगा। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं, 1.5 साल बचे हुए हैं, तो चाहूंगा, और मेरे सैकड़ों हजारों लोग ऐसे चाहने वाले हैं जिन लोगों ने पिछले बार वोट किया था, या जिन लोगों ने नहीं किया था। अब तो ज्यादा वो परेशान है जिन लोगों ने मुझको वोट नहीं किया और फिर मैं सेकंड स्थान पे आया, दूसरे नंबर पे रहा। अब ज्यादा वो परेशान है कि गलती हुई। वो खुद कहते हैं ऐसे लोग कि गलती हुई, मैं अपने मोहल्ले से नहीं करा पाया, या फिर मैं नहीं दे पाया। कुछ लोग तो ऐसे थे जो मेरे नाम को, सलमान सागर को, उस ईवीएम पे ढूंढ रहे थे कि आपका नाम मैंने नहीं देखा। हर आदमी को तो छाप से मतलब नहीं है। इस बार पिताजी उम्मीदवार होंगे या आप? नहीं, इस बार भी पिताजी उम्मीदवार होंगे। अब शहर के लोग जान गए कि पिताजी का नाम अमानुल्लाह अमान है,
अब मेरे पिताजी के नाम में सागर जुड़ा हुआ रहेगा टाइटल में, जुड़ा रहे। अब जुड़ जाएगा, एक एफिडेविट से अब जुड़ जाएगा, ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो, लोग समझ नहीं पाए थे पिछले बार। और इस बार, पिछली बार नया था, 1.5 विधानसभा का क्षेत्र आता है, लड़ने के तरीके नहीं मालूम थे, उतना मैं धूर्त नहीं था, मैं पत्रकार था। अब धूर्त हो गए। धूर्त हुआ नहीं हूं, धूर्तगिरी को समझा है मैंने। अच्छा, समझा है। जाना है उसको कि धुरंधर कैसे धूर्त करते हैं, कैसे अय्यारी करते हैं, कैसे मक्कारी करते हैं। तो मैं मक्कारी कर सकते हैं आप? मक्कारी तो नहीं करूंगा, मक्कारी करने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगा। करने नहीं दूंगा। लोकतांत्रिक सिपाही हूं मैं, लोकतंत्र का सिपाही हूं। कलमकार क्या होता है, शायर भी हूं मैं। तो धूर्तबाजों को, गिद्ध दृष्टि वालों को, अय्यारों को, मक्कारों को मक्कारी करने नहीं दूंगा, बस इतना है फर्क है। अगर मैं भी उनकी तरह अगर धूर्त हो जाऊं, मतलब अय्यार मक्कार हो जाऊं, चबकी लगाते रहेंगे। हाँ हाँ, तो वो पहचान करना है। अब दूसरी बात ये है कि सीतामढ़ी क्या 2022 के चुनाव से पहले जो था, क्या अब भी वो है? बदला है? आपकी नजर में कितना बदला? सीतामढ़ी में बदला तो है, काम भी हुए हैं, लेकिन डिप्टी मेयर तो कहते हैं कि डिप्टी मेयर के पास तो कोई पावर ही नहीं है, काम क्या करेगा डिप्टी मेयर? आप भी डिप्टी मेयर बनेंगे तो क्या काम करेंगे आप? बेशक डिप्टी मेयर के पास पावर नहीं है, डिप्टी मेयर के पास फंड नहीं है, लेकिन डिप्टी मेयर के पास जो पद है, आप अपनी बात कहिए। आशुतोष जी डिप्टी मेयर हैं, वो तो कई बार बोलते हैं कि डिप्टी मेयर के पास कोई पावर नहीं, कोई फंड नहीं है, कोई फंड नहीं है, लेकिन डिप्टी मेयर का नाम है, रुतबा है। उस रुतबे से जाकर के मुख्यमंत्री के यहाँ हुकार लगा सकता है, उस रुतबे से किसी एमएलए को, एमएलसी को, एमपी को, मंत्री को पकड़ के ला सकता है, उस रुतबे से 1000 आदमी लेके पटना में घुस सकता है, उस रुतबे से किसी विधायक को हराना और जिताना कर सकता है। अगर आप ईमानदार हुए, अगर आप जनता के हुए, तो जनता भी आपकी होगी, और जैसे चाहेंगे देश वैसे बोलेगा, बशर्ते कि आपको वैसा बनना पड़ेगा। मतलब ये उस ढंग का निभाए हैं कि नहीं आपके नजर में? आशुतोष जी कितना काम किए आपके नजर में, आपके हिसाब? आप ही बता रहे हैं कि आशुतोष जी कह रहे हैं कि न पावर था न काम किए। आप ही ने कहा ना कि आशुतोष जी ने कहा कि न पावर था न काम किए, न मिला न दिए। भैया मिलता नहीं है भैया, लिया जाता है। ये हंगामा वगैरह जो हुआ था, हम लोग पत्रकार हैं, इंटरव्यू करते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, कभी कभी चीफ मिनिस्टर आते हैं, कभी कभी नेता प्रतिपक्ष आते हैं, कभी कभी डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास। हर पत्रकार तो इंटरव्यू ले नहीं पाता है। मैं और आप कैसे घुस जाते हैं, कैसे ले लेते हैं, गले के अंदर हाथ डालकर कैसे अपनी बात निकलवा लेते हैं। तो उस चीज का माहिर और दक्ष आदमी जब पद पर आता है तो पद सुशोभित होता है, पद खिलता है, और जो लोग उसको पद पे लाते हैं वो भी लाभान्वित होते हैं, और लोकतंत्र खिल जाता है। आखिर सलमान सागर को ही जनता क्यों चुने? सलमान सागर को मेयर क्यों बनाए सीतामढ़ी की जनता? दूसरा क्यों नहीं, सलमान सागर क्यों? बिल्कुल जायज सवाल है। पिछले बार चुनाव में, मैं जब चुनाव में गया तो मैंने हर आदमी से कहा कि यदि मुझसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं तो उसको वोट कर दीजिए। पहला सवाल मेरा यही था। और अगर मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मेरे पूरे कैरेक्टर को देखिए, मेरे 20 साल के पूरे काम को देखिए, और फिर अंदाजा लगाइए। 20 साल से सामाजिक जीवन में जी रहा हूं मैं, और यदि मुझसे बेहतर कोई नहीं है तो वोट मुझको चाहिए, और किसी को दीजिए मत। ये मेरा हक है तो मुझको चाहिए। मैं चापलूसी नहीं करता हूं, मैं सीधी सीधी बात करता हूं, कट टू कट। मेरा हक मुझको दो, सड्डा हक अत्थे रख। तो मैं अगर उस पंजाबी में बोलते हैं, मैं अगर उस लायक हूं तो मुझको मेरा हक चाहिए, और मैं काम करके दिखाऊंगा। देखिए, मुझको शोहरत है, पूरे बिहार में लोग जानते हैं, मंत्री जानते हैं, चीफ मिनिस्टर जानते हैं, चाहे वो पहले वाले रहे हो, अभी वाले हो, नेता प्रतिपक्ष जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन है क्या, ये जो माता जानकी की जन्मस्थली है सीतामढ़ी, ये मेरी माँ की धरती है। और जितने सारे भक्त हैं सीतामढ़ी में, उन तमाम लोगों से कहीं ज्यादा मैया जानकी का नाम मैंने लिया होगा। मैंने पूरे देश दुनिया में सीतामढ़ी के नाम को माता जानकी के नाम से फैलाया है। मैंने बिहार में दो चार चंद लोग होंगे सोशल मीडिया पे काम करने वाले जिन्होंने शुरुआत किया था, मैं उनमें से हूं। तो मैंने हर तरफ फैलाया है। कब से सोशल मीडिया पर काम करें? 2010 के आसपास से, मतलब उससे पहले? मैं 2004 के दिसंबर में पीटीए न्यूज हुआ करता था, तब मैं आ गया था इस फील्ड में। तब मैं बहुत छोटा था, बिल्कुल हल्का हल्का मुझे आ रहा था, हाँ वो चल रहा था। और मैंने SKJ लॉ कॉलेज, श्री कृष्ण कुमार जुबली कॉलेज मुजफ्फरपुर में 5 इयर्स कोर्स के लिए
लॉ में एडमिशन लिया, हाँ, और मैं यहाँ आ गया। और विजय चंद्र झा हमारे गुरु, और प्रथम गुरु हमारे सत्येंद्र सिंह मुरारी, बबनगामा दरबार। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो दो गुरु मिले ना, एक दरबार थे, सत्येंद्र सिंह मुरारी बड़े बड़े मंत्री को तुम बोल के बात करते थे, और दूसरे विजय चंद्र झा, दोनों अपने अपने घर से भरे फूले स्वस्थ थे, और पैसे की जरूरत नहीं थी इन लोगों की, अपने शर्त पर पत्रकारिता करते थे। और मुझको बहुत फख्र है कि मैं पंडित विजय चंद्र झा और सत्येंद्र सिंह मुरारी सर जैसे लोगों का मैं चेला हुआ। और उनके दो चेले थे, एक मैं और एक आमोद कुमार पत्रकार। और हम लोगों ने सीखा, मुझे कान पकड़ पकड़ के सत्येंद्र सिंह सर कहते थे कि अरे मैं सोनिया तू पत्रकारिता क्या करेगा रे, होगा पत्रकारिता। मैं मुस्कुराता था, उस समय बड़ा मेहनत भी करना बहुत मेहनत। मैं सर का रुमाल धोया करता था, सर का चाय लाया करता था, बहुत डांट सुनता, बहुत कान तो मेरे इतने पकड़े गए कि 500 बार थप्पड़ भी खाया मैंने। लेकिन मैंने सीखा, बड़े लोगों से बड़कपन सीखा, बड़े लोगों से शब्दों से खेलना सीखा, बड़े लोगों से मैंने सीखा कि लोग कैसे किस तरह से घपलेबाजी करते हैं, और एक पत्रकार का अपना दायित्व क्या है, एक पत्रकार कैसे निष्पक्ष रह सकता है। और एक पत्रकार के लिए धर्म, जात, संप्रदाय, ऊंच नीच, सबसे बड़ा रिश्ता उसकी अपनी पत्रकारिता है। और पत्रकारिता में देश का हर मानवी एक समान है, चाहे वो उसका बाप हो, चाहे वो उसका दुश्मन हो। जब आपके हाथ में माइक है तो आप इंसाफ करेंगे। आगे क्या कहेंगे? मतलब आगे मैं सीतामढ़ी के जनता से ये कहना चाहूंगा रंजीत जी, आपके माध्यम से, कि पिछले बार अगर मुझसे गुस्ताखी हुई, जो मैंने कुछ बोल दिया, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं शर्मिंदा हूँ तमाम भाइयों से, चाहे वो हिंदू हो। ज्यादा कहाँ कुछ बोले थे, इतना माफी मांग रहे हैं? फिर भी थोड़ी थोड़ी अकल बढ़ती है। अच्छा, अकल बढ़ती है तो कुछ जबान और में और नरमी आती है, लेकिन तल्ख तेवर होने चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। और मैंने अपने आप को किसी भी तरह के समझौते से बाहर रखा है, कई मौके आए हैं। अभी मैंने एक न्यूज किया, 50,000 से यहीं पे शुरू हुआ बोली, कुछ पुलिस वालों ने 50,000 से बोली शुरू हुई और 3 लाख तक गए। मैंने कहा जो चढ़ गया वो चढ़ गया, फिर उतरने का नहीं है, जो उतर गया वो सलमान सागर नहीं है। और मैंने बहुत नीचे से वो मकाम हासिल किया। बस मैं आप सीतामढ़ी वासियों से ये कहूंगा कि मुझको एक बार डिप्टी मेयर बनाओ। मैं मेयर में जानबूझकर नहीं आया, और उतनी मेरी औकात भी नहीं है भैया, बहुत करोड़ों का खेल होता है। तो मेरे को डिप्टी मेयर बनाइएगा तो मेयर चाहे कोई भी होगा, मैं उस पर चील की निगाह रखूंगा, उसके तमाम एक्टिविटीज पर ध्यान रखूंगा, जैसे कि इन उप मेयर साहब को रखना चाहिए। ये नहीं रख पाया? पूछिए, आप ही बता रहे हैं कि उन्होंने सीधे से सरेंडर कर दिया, ये तो पार्टनर हो गए। अच्छा, और सिर्फ निगाह नहीं रखना है, आपको मेयर को कन्विंस करना है, बताना है कि भैया ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, वो काम भी करना है। लक्ष्मणा नदी की उड़ाही नहीं हुई, ये मेरा प्रपोजल था पहले कि अगर मुझको मौका मिलता है तो लक्ष्मणा नदी की उड़ाही करके जल संसाधन विभाग का काम पहुंचे उप मेयर, मेयर को लेकर के, या खुद पहुंच जाए जल संसाधन मंत्री के यहाँ, बैठ जाए चड्डी पहन करके, चड्डी गंजी में बैठ जाए। मैं तो कहता हूँ सीतामढ़ी के नगर, सीतामढ़ी का ये जो ओवर ब्रिज है, ये 8 विधायक कामचोर विधायक, ये लोग चड्डी और गंजी में पहन जाए बिहार विधानसभा में, और मारकर नहीं बिहार विधानसभा में बात करे 8 विधायक, चाहे वो किसी भी दल के हैं। अब बिहार विधानसभा के गेट पर चड्डी गंजी पहन करके एक बैनर लगे सीतामढ़ी का पुल नहीं, ओवर ब्रिज नहीं, तो मेरा कपड़ा कुर्ता पजामा और मेरा शर्ट पैंट नहीं, एक दिन में भैया बन जाएगा। लड़ने आता होगा तभी ना, आप घोड़े की जगह पर जब जब रेस में गधा लाएंगे आप गिर जाएंगे, तब यही हाल होगा, तब यही हाल होगा, तब यही हाल होगा। तो चलिए, बखूबी से हर बातों का जवाब मशहूर पत्रकार सलमान सागर जी ने दे दिया है। फिर से उप मेयर पद के प्रत्याशी होने के लिए इन्होंने दावा ठोक दिया है। 2027 नगर निगम चुनाव में मैं बोलूंगा सीतामढ़ी में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, जैसे ये जो नदी है, इस नदी में जल कैसे ठहरे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम जितनी दूरी शहर में है नदी की, जितनी दूर में है उसको और गहरा करना चाहिए, उसका दोनों तरफ से सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इसके लिए जल संसाधन मंत्री क्या मुख्यमंत्री के पास आप नहीं जा पाएंगे? उप मेयर हैं या मेयर हैं या यहाँ के विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, वो उनको बताए कि इस नदी की महत्व क्या है। ये नदी भगवान राम के भाई श्री लक्ष्मण से जुड़ी हुई नदी है, लक्ष्मणा नदी नाम है इसका। उसमें बोट ला दे,
उसमें घूमने फिरने के संसाधन बनाए, किनारे किनारे पार्क बना दे, टहलने की व्यवस्था कर दे। जमीनें हैं, जमीन को आप अतिक्रमण मुक्त करवाइए। ताकत चाहिए, बल चाहिए। शहर में सिंगल रोड है, मैसौल चौक जाइए सिंगल रोड, मनसा चौक जाइए सिंगल रोड, गुदरी जाइए सिंगल रोड, डुमरा जाइए सिंगल रोड। शहर में रोड का जाल बिछवाइए। पंडित रघुनाथ झा जब आता है पावर में, तो एक शिवहर गांव को जिला बना देता है। यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। कुछ नहीं हो पा रहा है। बस रेस में घोड़े चाहिए, गधे नहीं। रेस के लिए घोड़े चाहिए, गधे नहीं। तो चलिए, बात तो सब कुछ समझ ये गए मैंने होंगे। घोड़ा गधा किसी एक पे नहीं कहा, किसी एक पे नहीं हाँ, कहा। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उप मेयर चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। इन्होंने जो अपनी बातों को रखा है, इसको लेकर भी कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।